देखिए, ईमानदारी पर अरविंद केजरीवाल के काफी सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये जीत ईमानदारी सबूत कर देगी? आपने देख ली बड़े सारे जो ये भ्रष्टाचार की बात होती है, माफ़ करना, वो वॉशिंग मशीन में जाके ठीक हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी योजना लेके आए जी कि मैं बिजली दूंगा, दी, पानी दूंगा, दिया, फ्री बस दूंगा, दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाने थे, बनाए, अच्छे स्कूल बनाने, ये योजनाएं थी ना जी। केजरीवाल जी क्योंकि दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया। दिल्ली के चुनावी बिसात के बीच में इस वक्त तिमारपुर विधानसभा में और हमारे साथ में आम आदमी से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जिनको प्यार से बिट्टू जी भी कहा जाता है। तो चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और बतौर कांग्रेस में भी 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। इस बार चुनौती क्या देख रहे हैं? नहीं, चुनौतियाँ यही है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी है, चुनाव जीतना है और जो काम की चीज़ें रह गई हैं उनको पूरा करना है, यही चुनौती है। लेकिन इस बीच में जैसे यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट के आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो लगता है कि खरे उतरेंगे? मैं खरा उतरूंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, मगर उनको और कहीं जिम्मेवारी पे पार्टी ने लगाना है, इसलिए हो सकता है मुझे यहाँ पर एडजस्ट किया गया हो। अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो जिस तरह से खत्री जी हैं मैदान में, कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी खड़े हैं, लग रहा है कि मुकाबला टक्कर का होगा या एक तरफा होगा? देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, ये आप लोगों के बीच में जाएंगे तो वही फैसला करेंगे, मगर हमें इतना पता है कि निश्चित तौर पे तिमारपुर विधानसभा हम बहुत बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ईमानदारी पर अरविंद केजरीवाल के काफ़ी सवाल उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचारी उन्हें बताती हुई नजर आती है, लेकिन चूँकि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की है, आपको क्या लगता है कि क्या ये जीत ईमानदारी सबूत कर देगी? नहीं, निश्चित तौर पे करेगी। ये वो आपने देख ली बड़े सारे जो ये भ्रष्टाचार की बात होती है, माफ़ करना, वो वॉशिंग मशीन में जाके ठीक हो जाते हैं। केजरीवाल जी क्योंकि दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए हो सकता है कुछ भी कहा जा रहा हो, मगर केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने जो गरीबों के लिए भला करा है, जो काम करा है, मैं तो कहूँगा जिसको जिस चीज़ की चाहत है वो मिलनी चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल जी ने। मैंने यहाँ के लोगों से भी बात करी है तो कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनके भीतर ये मिथक पैदा है कि जिन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, फिर बीजेपी में आए, फिर आम आदमी पार्टी में आए, उन पर भरोसा कैसे किया जा सके, उस मिथक को कैसे दूर करेंगे आप? कानून बना दीजिए। मैं तो ऐसा कुछ, सारी हिंदुस्तान की पार्टी हैं और ये तो मेरे मतलब में वो है कि जहाँ मैं लड़ रहा हूँ, आज मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सिपाही बना के दिया है, तो हिंदुस्तान की पार्टी है और जहाँ लगा कि गलत जगह चला गया था, आज ठीक जगह पर हूँ। आखिरी सवाल लूंगी, क्योंकि आपका एक राजनीतिक करियर रहा है, आपने हर चीज़ों को देखा है, समझा है, परखा है, उस बीच में आज चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या तमाम पार्टियां हों, जिस तरह से योजनाएं लेकर के आ रही हैं, चाहे वो संजीवनी योजना हो, 2100 रुपये हो, लाडली बहन योजना हो, उस बीच में क्या योजनाओं की चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए या असल मुद्दों की बात होनी चाहिए? नहीं, मुद्दे, वो भी मुद्दे हैं और ये भी मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल जी योजना लेके आए जी कि मैं बिजली दूंगा, दी, पानी दूंगा, दिया, फ्री बस दूंगा, दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाने थे, बनाए, अच्छे स्कूल बनाने, ये योजनाएं थी ना जी। इस बार की योजना है कि हर महिला को 2100 दूंगा, हर संजीवनी योजना के तहत बुजुर्ग को सम्मान दूंगा, ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये महीना दूंगा, और तो और उन्होंने कहा कि मैंने गेट तो लगवा दिए हैं और हर RWA के रिकमेंडेशन पर सिक्योरिटी गार्ड दूंगा और उसकी सैलरी जो है वो दिल्ली सरकार देगी। ऐसी योजनाएं हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जहां सड़क बननी है वहां ये योजना भी लागू होनी है। लेकिन इस बीच में जैसे अभी मैं आपको अंदर सुन रही थी, आपने कहा कि हमें धर्म के नाम पर नहीं बंटना है, एकजुट होकर के रहना है, सर्वधर्म का सम्मान करना है, यही भारत की खूबसूरती है, ये भारत की संस्कृति भी कहती है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पुजारियों को पैसे दे रहे हैं कि आएंगे तो 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी, क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं है? नहीं, इसमें धर्म तो वहाँ आता है जहाँ काट डालो, मार डालो, बटेंगे, छटेंगे, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि सम्मान के रूप में सम्मान देना चाहते हैं हम, हर एक धर्म के लोगों को सम्मान मिलना, कुछ मिल रहा है, कुछ मिलेगा, तो उन्होंने सम्मान राशि के रूप में कहा है। और वाकई में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनको देखना चाहिए। जब हमने जाकर उनके भरे कागज ना, तो हमने देखा कि 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये महीने में वो लोग जो हमारे लिए सुबह और शाम प्रार्थनाएं करते हैं कि इनके घर में भला रहे, इनके बच्चे तरक्कियाँ करें, जिनसे हम प्रार्थनाएं कराते हैं, उनके घर की हालत कैसे, उनको क्या दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये इस कदम की
जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरीके से इस बार चुनौतियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और जनता किस तरह से इन प्रत्याशियों की ओर बढ़ेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।